मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, भविष्य जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति में होती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं होती। उन्हें अपने नाम का पता होता है लेकिन राशि नहीं पता होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो पैदा हुए हैं तो उनकी जन्मपत्री नहीं बनी होती, या जन्मपत्री बनने के बाद कहीं खो गई है तो उन्हें अपनी राशि का पता नहीं। तो राशि दो तरीके से देखी जाती है। एक, जब आप पैदा हुए हैं उस समय चंद्रमा जिस राशि में थे वो आपकी चंद्र राशि होती है, उससे ही सारी कैलकुलेशन देखी जाती है। या एक दूसरा तरीका होता है, आपका प्रचलित नाम क्या है, प्रचलित आपका नाम क्या है, आपके प्रचलित नाम के लिहाज से वो राशि काउंट की जाती है। तो यदि आपका नाम वाई से शुरू होता है, मान लीजिए आपका नाम यश है, यशिका है, कोई भी है वाई से शुरू होने वाला नाम, तो आपकी राशि वृश्चिक बनती है। आप वृश्चिक राशि से ही अपना जो है वो राशिफल देखें। ऐसा इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि के तहत ज्येष्ठा नक्षत्र आता है, उसके चारों चरण में वाई नाम निकलता है, यानी कि वाई से आपका नाम यदि शुरू होता है तो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। वृश्चिक राशि के जातक स्वभाव में कैसे होते हैं, उनके प्लस माइनस क्या हैं, उनका 2024 कैसा रहेगा, ये आगे देखेंगे। तो जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि इनमें एनर्जी बहुत होती है, क्योंकि राशि का स्वामी मंगल है। मंगल एनर्जी का कारक है, मंगल बॉडी मास का कारक है। यदि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पार्ट से बात करें तो मंगल बॉडी मास होता है आप किसी भी जातक की कुंडली में। जब राशि का स्वामी ही मंगल है तो निश्चित तौर पर इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और यदि वो मंगल लगन में आ जाए, कहीं राशि में ही आ जाए, तो व्यक्ति बीमार नहीं होता जल्दी। ये बहुत मजबूती होती है। अब मोदी जी को देखिए, मोदी जी को कभी आपने बीमार नहीं देखा होगा, उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है, वो वृश्चिक राशि के हैं। और ये सबसे मजबूत पक्ष है वृश्चिक राशि के जातकों का। दूसरा मजबूत पक्ष है इनकी कमिटमेंट। ये जो है वो फिक्स साइन है। जो 2, 5, 8, 11 राशियाँ होती हैं वो फिक्स साइन होती हैं। यदि इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया तो वो डिसीजन से पीछे नहीं हटते। इनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बहुत अच्छी होती है। उसी कारण ये बहुत पॉपुलर भी होते हैं अपने सर्कल में। इनकी जुबान जो है वो उस जुबान की लोग कस्में भी खा जाते हैं। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों का दूसरा मजबूत पक्ष है। एक चीज़ थोड़ी सी इनके साथ थोड़ी सी परेशानी वाली है, ये वाटरी साइन है। वाटरी साइन होने के कारण थोड़ा सा भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। यहाँ पर इनको काम करने की ज़रूरत होती है। यदि ये भावनाओं में बह जाते हैं तो इनका कई बार नुकसान होता है। भावनाओं में बहकर ही कई बार डिसीजन गलत लेते हैं और गलत डिसीजन पर टिक जाते हैं। तो वहाँ पर यदि थोड़ा सा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इनको लाइफ में बहुत आसानी हो सकती है। इनका 2024 कैसा रहेगा, आइए आगे जानते हैं। ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं ये वृश्चिक राशि की कुंडली है और ये 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। 1 जनवरी के दिन की कुंडली के हिसाब से बुध और शुक्र आपके लगन में है, सूर्य मंगल दूसरे भाव में, शनि तीसरे भाव में और राहु पंचम में, गुरु छठे में, चंद्रमा 10वें में और केतु आपके 11वें भाव में। इनमें से केतु का गोचर शुभ है और कोई गोचर शुभ नहीं है। बुध और शुक्र का गोचर शुभ है। शनि चौथे भाव में शुभ गोचर में नहीं होते। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो क्या ये स्थिति बदलेगी, कैसे कैसे रहेगी, सबसे पहले कुछ डेट्स हैं वो नोट करिए। वो 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे किसी भी हालत में, किसी भी तरह के काम के लिए। तो सबसे पहले सूर्य जब साल शुरू हो रहा है तो दूसरे भाव में है। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में शुभ होता है। यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य आपकी कुंडली में 14 फरवरी को, 15 फरवरी 14 फरवरी के आसपास यहाँ पर आएंगे और यहीं पर रहेंगे पूरा 1 महीना, यानी कि 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय। टेंटेटिव टाइम 15 फरवरी से 15 मार्च का लगाइए। ये 1 महीना आपके लिए शुभ है। सूर्य तीसरे भाव में बहुत शुभ फल करते हैं। इसके बाद सूर्य आएंगे छठे भाव में। यहाँ पर ये टाइम होता है 14 अप्रैल, जिस दिन बैसाखी होती है उसी दिन सूर्य यहीं पर आते हैं और यहाँ पर सूर्य 1 महीना रहेंगे 15 मई तक। तो ये 1 महीना शुभ रहेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा यहाँ पर 15 अगस्त को। लगभग 15 या 16 अगस्त के आसपास संक्रांति होती है। तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर और 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर ये लगभग समय है। ये टेंटेटिव टाइम है। 17 अक्टूबर भी हो सकता है, 16 अक्टूबर भी हो सकता है, जिस दिन संक्रांति आएगी। तो 15 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक का टाइम टेंटेटिव, ये जो 60 दिन है ये भी आपके लिए शुभ रहेंगे। अब ये गोचर शुभ क्यों, सबसे पहले तो ये है कि ये गोचर शुभ क्यों माना जाता है। सूर्य जो होते हैं, सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। सूर्य लगन के कारक, किसी भी ग्रह, किसी भी लगन की कुंडली हो, लगन के कारक ग्रह सूर्य ही होते हैं। सूर्य का शुभ गोचर में होना बहुत अच्छा है एक इसके लिए। दूसरा, हेल्थ के कारक सूर्य होते हैं। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप काम भी नहीं कर पाएंगे, आप किसी तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए हेल्दी रहना सबसे जरूरी है और सूर्य हेल्थ के कारक हैं।
लगन के कारक हैं, हेल्थ के कारक हैं। तीसरा सूर्य करियर के कारक हैं। आपका करियर अच्छा जाए, आपकी इनकम अच्छी जाए, करियर अच्छा रहे आपका, तो आप मीन बहुत ऑटोमेटिकली आपको खुशी आ जाती है, क्योंकि करियर में जब ग्रोथ हो रही होती है, आप काम करते हैं, उसका आपको नतीजा निकलता है, तो वो सूर्य से ही आता है। तो सूर्य यदि आपके अच्छे हो जाते हैं तो आपको उसके रिजल्ट बेटर मिलते हैं। तो ये जो 4 महीने मैंने बताए आपके लिए, वो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। भले ही आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, ये शनि यहीं पर रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो जो सूर्य वाला पीरियड है आपका गोचर में अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि आपका कारोबार और आपकी इनकम कैसी रहेगी। ये भाव आपका काम का भाव है, इसको प्रोफेशन हाउस बोलते हैं, 10th हाउस है ये। यहां पर गुरु की दृष्टि रहेगी। एक चीज समझिए कि लगन से गुरु छठे हैं, यानी कि राशि से गुरु छठे हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है, छठे का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। जब गुरु छठे भाव में होते हैं तो ये वाला ट्रायंगल एक्टिवेट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, यानी कि ये जो ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल बनता है लगन से पंचम 9th, एक बनता है दशम से दूसरा और छठा। जब छठे भाव में गुरु होते हैं तो ये ट्रायंगल एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि काम की कमी नहीं होती। गुरु की एक दृष्टि यहां पर रहेगी, एक दृष्टि यहां पर रहेगी, ये धन भाव को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपके लिए पहले 4 महीने, जब गुरु का गोचर छठे भाव में है, पहले 4 महीने वो आपको कर्म के लिहाज से बहुत अच्छे फल देंगे। आपका कर्म पॉजिटिव साइड पे होगा। कुछ काम होते हैं जो नेगेटिव साइड पे ज्यादा चलते हैं, कुछ काम होते हैं जो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा चलते हैं, तो आप में पॉजिटिविटी रहेगी, आपका कर्म ज्यादा पॉजिटिव होगा। इसके बाद गुरु चेंज कर देंगे राशि 30 अक्टूबर को, 30 अप्रैल को यहां पर आ जाएंगे, तो चंद्रमा से सतवें आ जाएंगे। तो चंद्रमा से सप्तम आने का, यानी कि राशि से सप्तम आने का मतलब है गुरु शुभ गोचर में आ गए। अब गुरु क्या है आपकी कुंडली में? धन भाव और 5वां भाव, 2 भावों के स्वामी। 2 भावों के स्वामी जब शुभ गोचर में आ गए तो निश्चित तौर पर इन दोनों भावों के अच्छे फल भी करने शुरू कर देंगे। यहां पर तो इन दोनों भावों के अच्छे फल नहीं करते थे, दृष्टि संबंध से जो है वो चीजें पॉजिटिव हो रही थी, लेकिन जैसे ही यहां पर आएंगे, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालेंगे, मन के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो मन ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। गुरु की एक दृष्टि 1 2 3 4 5 यहां पर रहेगी, ये आय का भाव है। केतु यहां पर जो आकर प्रॉब्लम करेंगे थोड़ी बहुत, वैसे तो केतु का 11वें का गोचर शुभ होता है, न्यूट्रलाइज करेंगे गुरु यहां पर आकर इसको। तो यहां पर गुरु की दृष्टि आने का मतलब है कि मनी का फ्लो आपका नहीं रुकेगा, पैसा आपके लिए लगातार चलता रहेगा। 5वां भाव जिसके गुरु स्वामी है वो स्टेट ऑफ माइंड होता है, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, जब आप कोई काम कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है, आप अपने बात को लेकर कमिटेड हैं या नहीं है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, तो वो गुरु वो काम करेंगे, क्योंकि पंचम के स्वामी सप्तम में आकर राशि को देखेंगे, आपको पॉजिटिव करेंगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीजें गुरु के गोचर के लिहाज से होंगी और गुरु आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कर्म और आय के लिहाज से। बात करते हैं हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहेगा लगातार। शनि की दृष्टि इस भाव पे लगातार रहेगी, छठे भाव के ऊपर। पूरा साल शनि यहीं पर रहेंगे, तो छठा भाव जो है वो शनि के प्रभाव में रहेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि छठे भाव के ऊपर कोई और पाप ग्रह नहीं देख रहा, ज्यादा नहीं देखेगा। गोचर में हो सकता है एक आधा महीना बीच में सूर्य जब यहां पर आएंगे तो शनि की दृष्टि यहां पर पड़ जाएगी, तो 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। या मंगल यदि देखेंगे आगे आकर यहां पर या इस भाव में आ जाएंगे तो वहां पर दिक्कत होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बड़े ग्रह हैं, ना राहु देखेंगे, ना केतु देखेंगे, ना ही मंगल देखेंगे। और मंगल और सूर्य जो है वो 2 ग्रह हैं जो यहां से गोचर करेंगे तो स्थिति को डिस्टर्ब करेंगे, या दृष्टि देंगे तो स्थिति को डिस्टर्ब करेंगे। अदरवाइज किसी भी एक भाव के ऊपर एक पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वो पाप ग्रह ज्यादा पीड़ित, जो भाव है वो ज्यादा पीड़ित नहीं होता। एक से ज्यादा ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ज्यादा पीड़ित हो जाता है, वहां पर समस्या हो जाती है। तो मंगल मान लीजिए यहां पर है, तो मंगल हो सकता है 45 दिन का एक गोचर होता है, तो मंगल ऐसा संभव है कि 90 दिन बाद, यानी कि लगभग 3 महीने के बाद मंगल शनि यहां पर युति करे। उस समय हेल्थ को इश्यू हो सकता है, उस समय हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं है। फिर भी इसके बावजूद आपकी हेल्थ जो है वो नॉर्मल चलती रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर मुझे समस्या नज़र नहीं आ रही है। इस भाव से हम लंबी बीमारी देखते हैं। ये भाव पहले 2 महीने पाप प्रभाव में है, पहला महीना यानी कि पहले 15 दिन, 2 महीने नहीं 15 दिन, क्योंकि इस भाव के ऊपर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। मंगल भी इसको देख रहे हैं, सूर्य भी इसको देख रहे हैं। तो जैसे ही सूर्य आगे होंगे ये मंगल का प्रभाव रह जाएगा,
तो यहाँ पर भी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हेल्थ को लेकर कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। हाँ, ट्रांजिट में जब 2 पाप ग्रहों का प्रभाव इस पे आएगा तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए, लेकिन वो टाइमली होगी, वो रिकवर हो जाएगी, क्योंकि छठा भाव ऐसा भाव होता है जहाँ से हम ऐसी बीमारी देखते हैं जो जिसमें रिकवरी हो जाती है, जिसमें क्योर हो जाता है। आगे देखेंगे आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो गुरु यहां पर है, शुक्र बुध साल की शुरुआत में इस भाव को देख रहे हैं, तो जब गुरु यहां पर आ जाएंगे तो इस भाव को प्रोटेक्ट कर देंगे। गुरु का सप्तम भाव में होना आपके मैरिड लाइफ के लिए अच्छा होता है, इसलिए यहां पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत मेरे को नजर नहीं आ रही। हाँ, सप्तम को केतु जरूर देख रहे हैं, लेकिन सप्तम के ऊपर शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, सप्तम को मंगल प्रभावित नहीं कर रहे। गोचर में सूर्य जरूर यहां पर आएंगे मई के आसपास, 15 मई से लेकर 15 जून के आसपास सूर्य जब यहां पर आएंगे या मंगल यहां पर आएंगे, 2 पाप ग्रह जब यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे और केतु उसको देखेंगे, तो हो सकता है बीच में कोई टाइमली कोई इशू हो जाए, कुछ डेट्स ऐसी आ जाएं जहां पर आप में कन्फ्यूजन हो जाए, और वो डेट्स मई के बाद की ही होंगी, क्योंकि सूर्य का गोचर उससे पहले यहाँ पर नहीं होने जा रहा। तो मिड ऑफ द ईयर हो सकता है कुछ समय ऐसा हो जब सूर्य मंगल यहाँ पर हो, तो आपके पार्टनर को हेल्थ इशू आ जाए, या फिर आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपका मनमुटाव हो जाए, या तालमेल में कोई कमी आ जाए। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, पंचम का स्वामी सप्तम में आ गया, तो शादी के योग खुल जाएंगे निश्चित तौर पर अप्रैल के बाद। जो वृश्चिक राशि के जातक, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, पंचम का स्वामी सप्तम में गोचर करेगा तो शादी की गोचर जो योग है वो आपके खोल देगा, तो आपको पार्टनर जो है निश्चित तौर पर नया मिल सकता है। इसके बाद देखेंगे कि आपकी स्टडीज कैसी रहेंगी। तो गुरु जब दृष्टि देंगे चंद्रमा को सप्तम भाव में बैठकर, गुरु अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं, सारा ज्ञान गुरु से आता है। जो एकेडमिक एजुकेशन है वो बुध से आती है, वो पहले दिन ही आपके लगन में है, निश्चित तौर पर आपका मन पढ़ाई के साल के शुरुआत में ही पढ़ाई में लगेगा। गुरु जैसे ही यहाँ पर आएंगे इसको दृष्टि देंगे, गुरु पंचम के स्वामी है जो हायर एजुकेशन का भाव होता है, तो निश्चित तौर पर एजुकेशन आपकी अच्छी जाने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024 का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।